फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में लोग पढ़ने वाले हैं मुस्लिम लीग का गठन 1906। इसे थ्योरी का देखेंगे। उसके बाद जितने क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने देखने वाले हैं और बिल्कुल डिस्कशन करने वाले। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और लास्ट में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग के कितने क्वेश्चन इस टॉपिक से सही हुए हैं। इस तरह से अपनी तैयारी करेंगे तो आपको ये भी अंदाजा चलेगा कि कौन सा टॉपिक हमारा कमजोर है। तो आप लोग देखते रहिए। आप लोग के सारे जितने भी हिस्ट्री के जो मुस्लिम लीग का गठन हुआ, लखनऊ अधिवेशन हुआ, 1857 की क्रांति, ये वाले चैप्टर कंप्लीट हो चुके। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मुस्लिम लीग का गठन। ऐसे धीरे धीरे करके सारे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। तो चलिए थोड़ा सा थ्योरी देखते हैं, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस पे चलेंगे। तो अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिमों के शिमला प्रतिनिधि मंडल ने एक ऐसी केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया जिसका उद्देश्य मुसलमानों के हित का संरक्षण हो। इसी विचारण के अनुरूप ढाका में संपन्न अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षिक सम्मेलन ऑल इंडिया मोहम्मद, यहाँ पे देख सकते हैं, मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान दिसंबर 1906 में इस सम्मेलन की स्वागत समिति की अध्यक्षता तथा राजनीतिक बैठकों से संयोजक ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खान ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किया। वकार उल मुल्क इसके अध्यक्ष थे। यहाँ पे देख सकते हैं 56 सदस्य अस्थायी समिति का चयन किया गया और मोहसिन उल मुल्क तथा वकार उल मुल्क को संयुक्त रूप से संगठन का सचिव नियुक्त किया गया। लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया गया और आगा खां इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए। इस संगठन के 3 उद्देश्य थे: ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना, लीग के अन्य उद्देश्यों को बिना दुष्प्रभावित किए अन्य संप्रदायों के प्रति कूटता की भावना को बढ़ने से रोकना, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा और उनका विस्तार करना। वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग की वार्षिक अधिवेशन कराची में तथा 1908 में अमृतसर में हुआ था। इसी अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई जो इन्हें वर्ष 1909 के मार्लेमेंटो सुधार के द्वारा प्रदान कर दिया गया। वर्ष 1908 में लंदन में इसकी एक शाखा सैयद अमीर अली ने स्थापित की थी। तो चलिए अब लोग क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट में आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोग के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो सर सैयद अहमद खां, आगा खां, सर मोहम्मद इकबाल और नवाब सलीम उल्लाह खान। अब देखिए बीपीएससी प्री में ये रिपीट मतलब कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाता है नवाब सलीम उल्लाह खान, यानी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीम उल्लाह खान ने किए थे। आगे देखिए इसमें, यहाँ पे आप देख सकते हैं अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों के शिमला प्रतिनिधि मंडल ने एक ऐसी केंद्रीय मुसलमान सभा बनाने का विचार किया जिसका उद्देश्य मुसलमानों के हितों का संरक्षण हो। इसी विचारण के अनुरूप ढाका में संपन्न अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षिक सम्मेलन ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान दिसंबर 1906 में इस सम्मेलन के स्वागत समिति के अध्यक्ष तथा राजनीतिक बैठकों के संयोजक ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खान ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किया। वकार उल मुल्क इसके अध्यक्ष थे। 56 सदस्य अस्थायी समिति का चयन किया गया और मोहिसिन उल मुल्क तथा वकार उल मुल्क को संयुक्त रूप से संगठन का सचिव नियुक्त किया गया। लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया गया और आगा खां इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए। विकल्प में इन तीनों नामों को रहने या इनमें से कोई 2 नाम रहने पर संस्थापक के रूप में चयन की वरीयता क्रम इस प्रकार रहेगी: सलीम उल्लाह खान, आगा खां, मोहसिन उल मुल्क। प्रस्तुत प्रश्न में चूंकि प्रथम 2 यहाँ पे मतलब वो सही है। अगला देखिए, मुस्लिम लीग के संस्थापक थे तो लियाकत अली, शौकत अली, M.A. जिन्ना या नवाब सलीम उल्लाह खान। अगला देखिए, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी तो ढाका में। अगला देखिए, अखिल भारतीय मुसलमान लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1906 में हुआ था। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे तो आगा खां। अगला क्वेश्चन देखिए, 1960 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? जो वार्षिक अधिवेशन था कराची में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना वर्ष 1906 में ढाका में की गई और वर्ष 1907 में इसका वार्षिक अधिवेशन कराची तथा वर्ष 1908 में अमृतसर में हुआ था। अगला देखिए, मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से प्रारंभ किया था। तो यहाँ पे 1916 ईस्वी से, 1919 ईस्वी से, 1924 ईस्वी से, 1915 ईस्वी से। तो उपयुक्त में से
कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे देख सकते हैं अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना दिसंबर 1906 में ढाका में हुई थी। इसके संस्थापक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह थे। वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में तथा वर्ष 1908 में अमृतसर में हुआ। इसके उपरांत मुस्लिम लीग के अधिवेशन अनियमित रूप से देश के विभिन्न शहरों में आयोजित होती रही। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपनी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ष 1908 में अमृतसर में इसका अधिवेशन हुआ था। अगला देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से मना कर दिया। वैसा अधिकार अकेली मुसलमान लीग का ही था। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाता है आप लोग का? ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। यहाँ पे देखिए लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि लीग अपने आप को मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र संस्था मानती थी। अगला देखिए अगला क्वेश्चन, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हकीम अजमल खान राष्ट्रीयवादी तथा चरमपंथी अहरार आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन के समय सर सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया। 1906 में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचित समूह बनाए जाने का प्रबल विरोध किया। मौलाना बरकतुल्ला और मौलाना अब्दुल्ला सिंधी काबुल में भारत के अंतःकालीन सरकार का गठन करने वाले में से थे। तो ऑप्शन सी आप लोग का सही हो जाता है। लॉर्ड कर्जन की प्रेरणा से ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने बंगाल विभाजन समर्थक आंदोलन का नेतृत्व किया। इन गतिविधियों को पृष्ठभूमि में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसके अखिल भारतीय मुस्लिम लीग नामक एक राजनीतिक संगठन की स्थापना करने का निर्णय लिया गया। इस संगठन के 3 उद्देश्य थे: ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना, लीग के अन्य उद्देश्यों में बिना दुष्प्रभावित किए अन्य संप्रदायों के प्रति कूटता की भावना को बढ़ने से रोकना, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा और उनका विस्तार करना। अगला देखिए, 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों का शिफ्ट मंडल ने प्रार्थना की थी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन के लिए। तो ऑप्शन ए सही हो जाता है। 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्ट मंडल तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला। शिष्ट मंडल ने प्रांतीय केंद्रीय एवं स्थानीय निकायों में निर्वाचित हेतु मुसलमानों के लिए विशिष्ट स्थिति की मांग की। इस मांग के जवाब में मिंटो ने मुसलमानों को आश्वासन देते हुए कहा कि उनकी राजनीतिक अधिकारों और हितों की भारत में रक्षा की जाएगी। अगला देखो, सन 1908 में अखिल भारतीय मुसलमान लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई थी आगा खां की अध्यक्षता में। अगला ऑप्शन है अमीर अली की अध्यक्षता में, लियाकत अली खान की अध्यक्षता में, एम.एस. जिन्ना की अध्यक्षता, अमीर अली की अध्यक्षता में। मुस्लिम लीग के मुख्यालय लखनऊ में था। अन्य स्थानों पर भी इसकी शाखाएं स्थापित की गई थी। वर्ष 1908 में लंदन में इसकी एक शाखा सैयद अमीर अली ने स्थापित की थी। अगला देखिए, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हो तो भारत में ब्रिटिश शक्ति को महत्व बचावा होगा। यह किसने लिखा था? तो हर्बर्ट रिस्ले, लॉर्ड लिटन, डब्ल्यू हंटर, एच.एन. ब्रेल्सफोर्ड, या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन सी यानी डब्ल्यू हंटर। यहाँ पे देख सकते हैं डब्ल्यू हंटर ने अपनी पुस्तक द इंडिया मुसलमानों में लिखा था कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हो तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचाव होगा। तो आज की वीडियो पे समाप्त करते हैं और आप लोग बताइएगा कि